हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं श्रावण मास की कथा का दूसरा अध्याय लेकर आई हूँ। पहले अध्याय में आप सबने जाना कि कैसे सनत कुमारों ने भगवान शिव से श्रावण मास के व्रत नियम आदि के बारे में पूछा। आज के अध्याय में भगवान शिव सनत कुमारों से व्रत नियम कहेंगे और कौन कौन से वार के कौन कौन से देवी देवता हैं, कौन कौन से वार में किस किस का व्रत करना चाहिए, चातुर्मास में अलग अलग चारों महीनों में किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। और इस अध्याय का सार यही है कि हर और हरि यानी भगवान शिव और भगवान विष्णु, इनमें कोई भी भेद नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो कथा को शुरू करती हूँ। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। भगवान शिव सनत कुमार जी से बोले कि हे महाभाग ब्रह्मपुत्र, आप नम्र हैं, यही कारण है कि आप बड़े श्रद्धालु हैं, समस्त सद्गुणों से युक्त श्रोता हैं। हे अनग, आपने जो श्रावण मास के बारे में पूछा है तथा जो कुछ भी आपने पूछा भी नहीं है, मैं सहर्ष आपसे कहता हूँ। शत्रुता रहित प्राणी तो प्रिय होता ही है और आप वैसे ही नम्र हैं। आपके पिता ब्रह्मा बहुत दंड थे, अंत उनका 5वां सिर काट दिया गया। उस मतरसता को छोड़ मेरी शरण में आए। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगी श्रेष्ठ, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य सायंकाल 4 बजे भोजन करे, 1 मास तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी एक वस्तु को छोड़ देवे, पुष्प फल धान्य तुलसी की मंजरी युक्त दल बिल्व पत्रों से भगवान शिव की पूजा करें, कोटि लिंग अर्चना करें, ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन कराएं, नियम का पालन करें, उपवास करें, पंचामृत से अभिषेक चूंकि मुझे अति प्रिय है उसे भी अवश्य करें। इस श्रावण मास में जो जो क्रियाएं की जाती हैं वह सभी अनंत फलदायक होती हैं। हे मुनियों में श्रेष्ठ, इस मास में भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचार्य का पालन करें, सच बोलें, कभी भी व्रत रहित ना रहें, पत्तल में भोजन करें तथा व्रती साग मात्र का त्याग करें यानी हरी सब्जियों का त्याग करें। हे मुनियों में उत्तम, भक्ति युक्त हो व्रत का पालन करें, प्रातःकाल स्नान ध्यान करें, इंद्रिय निग्रह करें अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखें, एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करें। इस मास में मंत्रों का पुरुष चरण भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। षड अक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेदों का पाठ करने से शीघ्र ही मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पुरुष सूक्त जाप तो और भी अधिक फल प्रदायक होता है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर सद फल मिलता है और वांछित फल प्रदान करने वाला होता है। जो व्यक्ति इस मास में एक दिन भी व्रत से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे सर्वाधिक प्रिय है। यह मास फलदायक है तथा निष्काम भाव से किए गए कर्म के फल स्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्म, इस मास में करने योग्य जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य व्रत करें, सोमवार को मेरी पूजा कर भक्त भोजन करें, श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 मास तक होने वाले संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि प्रदाता रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगलागौरी नामक व्रत होता है, बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत तथा शुक्रवार को जीविंतिका देवी का व्रत किया जाता है। शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत किया जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं तिथियों में होने वाले व्रतों का वर्णन करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। इसी मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी नामक व्रत किया जाता है तथा श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति नामक व्रत होता है। हे मुने, इसी को विनायक चतुर्थी व्रत अथवा गणेश चौथ व्रत के नामों से जाना जाता है। श्रावण शुक्ल पंचमी नाग पूजन के लिए उत्तम मानी गई है। हे मुनि कुलपति, इसका दूसरा नाम मानव कल्पादि है, ऐसा जान लो।
षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत किया जाता है। कोई कोई मनुष्य इस मास की दोनों पक्ष की एकादशियों को आशा व्रत का होना स्वीकार करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्रारोपण करना कहा गया है। अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति को प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि और हयग्रीव जयंती होती है। हयग्रीव नाम का भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। ये सातों काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को किए जाते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि किया जाता है। ये ब्राह्मणों में श्रेष्ठ श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान विष्णु का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा उत्सव मनाएं। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। इस दिन कुशोत्पादन और वृषभों यानी बैलों की अर्चना करें। शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता होते हैं। प्रतिपदा यानी पहली तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया को गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव और पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं। अमावस्या के स्वामी पितर हैं। इस कर्म से ये देवी देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि को उस देवता की अर्चना करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी मास में प्राय अगस्त नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय का वर्णन करता हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घड़ी बीत जाने पर अगस्त ऋषि का उदय होता है। अगस्त ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ्य दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गबस्ती नाम से तपते हैं। सूर्य भगवान का पूजन इस मास में भक्ति से तत्पर हो करना चाहिए। श्रावण मास में साग का त्याग, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध तथा कार्तिक मास में उड़द की दाल का त्याग करें। यह संपूर्ण विधान करने में यदि समर्थ ना हो तो श्रावण मास में इन वस्तुओं का त्याग करने से ही सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे मान्य सज्जन ब्राह्मण, यह आपसे मैंने अति संक्षेप में उपदेश किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस श्रावण मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कई 100 वर्षों में भी करने में समर्थ नहीं है। भक्त मेरे पितृर्थ अथवा भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रतों का पालन करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर आप मुझ में तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं पाएंगे। मुझ में और हरि में कोई भी भेद नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरक के भागी होते हैं। हे सनत कुमार, इसलिए आप श्रावण मास में धर्म पालन करें। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ श्रावण मास की कथा का 3रे अध्याय के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।